दोस्तों नमस्कार। एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फ़िल्टर कमांड। यदि एक्सेल में आपके पास बहुत अधिक रिकॉर्ड्स हैं और उसमें से आप कुछ रिकॉर्ड्स को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है फ़िल्टर कमांड। फ़िल्टर कमांड आपको होम टैब में भी मिलेगा और डाटा टैब में भी मिलेगा। जैसे डाटा टैब का फ़िल्टर कमांड है और जब आप होम टैब में रहेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड फ़िल्टर में आपको फ़िल्टर कमांड मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना कर्सर जो है टेबल पे रखना है जहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर फ़िल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप फ़िल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं आप टेबल के टाइटल में देखेंगे, हेडर में देखेंगे, ये फ़िल्टर ऑप्शन का कॉम्बो बॉक्स जो है ऐड हो जाता है। अब जैसे हम प्रोडक्ट नेम में किसी खास प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, तो हमको सिंपल यहाँ पर जो टैब लगा हुआ है, जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू लगा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स नेम हैं वो आपको एक लिस्ट बॉक्स में ऐसा मिल जाएंगे और इसमें से आपको कुछ प्रोडक्ट्स को ही देखना है तो आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट ऑल का जो चेक बॉक्स है उसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा और आप जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सिर्फ डीवीडी प्लेयर को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर डीवीडी प्लेयर को मैंने चेक किया और ओके किया। तो यहाँ पे देखिए बाकी सभी रिकॉर्ड्स जो है हाइड हो जाते हैं और सिर्फ आपको मिलता है डीवीडी प्लेयर। यदि आप एक से अधिक प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप दूसरे प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हार्ड डिस्क को भी देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर हार्ड डिस्क भी मुझे दिखेगा, डीवीडी प्लेयर और हार्ड डिस्क दो प्रोडक्ट मेरे को दिखेगा इस तरह से। और यदि आप तीसरा प्रोडक्ट कोई देखना चाहते हैं तो आप तीसरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए तो अब मेरे को 3 प्रोडक्ट दिखेगा। ये देखिए डीवीडी प्लेयर, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क। तो इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को। और आप यदि सबको देखना चाहते हैं तो वापस इसको सेलेक्ट ऑल कर दीजिए तो ये फ़िल्टर जो है इस कॉलम से हट जाएगा। दूसरा तरीका है फ़िल्टर को हटाने का। जैसे मैं मान लो फिर से इसको लेज़र प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सिर्फ मुझे लेज़र प्रिंटर अभी शो कर रहा है और इसको यदि मैं हटाना चाहता हूँ इस कॉलम से फ़िल्टर को तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया है क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट नेम, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है तो जो फ़िल्टर आपने लगाया वो हट जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। जैसे आपके पास ये बहुत सारा लिस्ट है, अभी तो कुछ ही लिस्ट है, यहाँ पे कुछ ही कैटेगरी है, कुछ ही ग्रुप्स हैं। लेकिन यदि आपके पास हज़ारों की संख्या में ग्रुप्स हैं तो आप कैसे खोज पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट आपको देखना है। तो आप यहाँ पे सर्च लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ लैपटॉप को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लैपटॉप, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ लैपटॉप मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही यदि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ मदरबोर्ड को तो ये मदरबोर्ड ही मेरे को दिखाई पड़ेगा इस तरह से। तो आप उसको आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वापस हम इस फिल्टर को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर। यहाँ पे देखिए मैं चूँकि टेक्स्ट वाले कॉलम में हूँ, ये जो कॉलम है पूरा ये टेक्स्ट फील्ड है, यानी यहाँ का जो डेटा है वो टेक्स्ट टाइप का है। अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं, डेट प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल होता है और टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे अभी इस कॉलम में टेक्स्ट प्रकार का डेटा है तो यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड फिल्टर्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यही चीज़ यदि मैं डेट वाले कॉलम में आऊँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा डेट से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया तो ये डेट फिल्टर्स आ गया, डेट से संबंधित ऑप्शन आ गया। यदि मैं न्यूमेरिकल फील्ड में आता हूँ यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यूमेरिकल्स वाला, नंबर फिल्टर्स। ये देखिए, ठीक है। तो ये किस कॉलम में आप फिल्टर लगा रहे हैं डिपेंड करता है उस कॉलम का फील्ड क्या है। तो ऑप्शंस यहाँ पर फिल्टर के जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट फिल्टर्स को देखते हैं क्या क्या होता है। टेक्स्ट फिल्टर में सबसे पहला होता है इक्वल्स। तो इक्वल्स का मतलब होता है
कि आप जो लिखेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया है, तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया हार्ड डिस्क, तो ये हार्ड डिस्क को ही सर्च करेगा, यानी कि ये इक्वल्स। ओके, ये देखिए हार्ड डिस्क यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है इसको हम वापस क्लियर कर देते हैं फिल्टर को। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर का, डज नॉट इक्वल, यानी आप यहाँ पर जो देंगे उसको छोड़ के बाकी चीज़ों को दिखाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया डीवीडी प्लेयर, तो ये डीवीडी प्लेयर को छोड़ के बाकी चीज़ों को दिखाएगा। यहाँ पे देखिए डज नॉट इक्वल, जो आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया वही यहाँ पर आ जाता है, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे डीवीडी प्लेयर को छोड़ के बाकी चीज़ों को दिखाएगा। ये देखिए डीवीडी प्लेयर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने डज नॉट इक्वल लगाया। वापस इसको हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है बिगिन विथ। बिगिन विथ का मतलब होता है कि जो आप यहाँ पे देंगे उससे स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम, ये मैंने लिख दिया एम, तो एम से स्टार्ट होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वही दिखेंगे। ये देखिए मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, मदरबोर्ड आ गया, मोबाइल आ गया, है ना। मान लो मैं यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं बिगिन विथ में एक बार और देख लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MOT, ठीक है, तो MOT से स्टार्ट होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखेंगे, जो कि सिर्फ है मदरबोर्ड, है ना। तो ये होता है बिगिन विथ का मतलब, जो भी आप कैरेक्टर्स, जो भी वर्ड्स आप देंगे उससे स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद है एंड विथ। जैसा बिगिन विथ है वैसे ही एंड विथ। सपोज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ YER, तो यहाँ पर YER जो लास्ट में मिलेगा, जिस प्रोडक्ट के नाम में लास्ट में YER मिलेगा, सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स को शो किया जाएगा, है ना। तो ये प्लेयर, डीवीडी प्लेयर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर क्या है, कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है कि जो भी वर्ड्स आप देंगे, जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पर देंगे, वो किसी प्रोडक्ट्स के भीतर होने चाहिए कंटेंट्स के रूप में, है ना। जैसे हमने स्टार्ट विथ पढ़ा, एंड विथ पढ़ा, वैसे ही कंटेंट्स यानी उसके अंदर में, चाहे वो स्टार्टिंग हो, चाहे एंड हो या मिडिल हो, कहीं भी एक कंटेंट्स के रूप में वो चीज़ होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ THER, ठीक है, तो ये THER जिस प्रोडक्ट्स में होगा वो मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड में THER आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिल्टर करता है ना कंटेंट्स। एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्क, ठीक है, तो डिस्क, ठीक है, तो ये डिस्क जिस प्रोडक्ट के भीतर होगा कंटेंट्स के रूप में वो दिखाएगा। ये देखिए चाहे वो एंड में हो, लास्ट में हो, मिडिल में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें रहना चाहिए। इसको क्लियर किया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, डज नॉट कंटेंट्स। जिस प्रकार कंटेंट्स है उसका जस्ट उल्टा, यानी वो कंटेंट्स नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने लिख दिया सिस्टम, तो ये देखिए साउंड सिस्टम है एक प्रोडक्ट का नाम, तो साउंड सिस्टम को छोड़ देगा वो, बाकी सबको दिखाएगा। ये देखिए आपको साउंड सिस्टम नहीं मिलेगा, है ना। तो डज नॉट कंटेंट्स यानी जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे देंगे वो टेक्स्ट प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए, उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, बाकी को छोड़ देगा। जिसमें वो कंटेंट्स रहेगा उसको छोड़ देगा, ठीक है। कस्टम फिल्टर करते हैं तो यही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाता है जो हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अब इसमें एंड और आर दो कंडीशन है, तो यहाँ पर दो कंडीशन आप एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊं, एक इक्वल का लगा देते हैं, इक्वल का हम लिख देते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है।
और यहाँ पर हम आर कंडीशन लगा देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं बिगिन विथ, है ना। तो एंड और आर कंडीशन, एंड कंडीशन कब काम करता है, जब दोनों कंडीशन सही हों, है ना। और आर कंडीशन कब काम करता है, जब दो में से कोई एक कंडीशन सही हो, ठीक है। एंड कंडीशन में दो कंडीशन देते हैं, तो दोनों के दोनों कंडीशन जब ट्रू होते हैं तभी वो एंड कंडीशन काम करता है। और आर कंडीशन दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो काम कर लेता है। तो अभी हम आर कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाए, एक तो या तो वो हार्ड डिस्क होना चाहिए या फिर उसका जो शब्द है, उसका जो शब्द है वो इस शब्द से स्टार्ट होना चाहिए जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउंड, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे हम एम लिख देते हैं, एम ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन है या तो हार्ड डिस्क या फिर उसका जो वर्ड्स है, उसका जो शब्द है वो एम ओ से स्टार्ट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। तो हार्ड डिस्क को दिखाएगा और एम ओ से स्टार्ट होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको दिखाएगा। ये देखिए ये एम ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये हार्ड डिस्क, ये एम ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये हार्ड डिस्क, ये एम ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये हार्ड डिस्क, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से वो दिखा देता है। एंड कंडीशन कैसे काम करता है, एंड कंडीशन में दोनों ही कंडीशन जो है ट्रू होने चाहिए तभी वो काम करेगा। तो यहाँ पर हम एंड कंडीशन लगाते हैं, कस्टम फिल्टर में आते हैं और यहाँ पर हम सपोज़ यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टार्ट विथ ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं ले लिया स्टार्ट विथ, बिगिन विथ, सॉरी, है ना, बिगिन विथ। यहाँ पे मैंने ले लिया बिगिन विथ एम ओ से, जिसके शब्द जो हैं स्टार्ट होते हैं, और एंड विथ एक और कंडीशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये एंड विथ, है ना। स्टार्ट एम ओ से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका जो एंड है वो ख़त्म होना चाहिए किससे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, ठीक है। तो एम ओ से स्टार्ट होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं कई हैं, जैसे मॉनिटर है, माउस है, मदरबोर्ड है ना। लेकिन दूसरा कंडीशन भी मैंने लगाया, है ना। दूसरा कंडीशन मैंने क्या लगाया, एस ए। तो एम ओ से स्टार्ट होने वाले शब्द तो बहुत हैं, लेकिन एस ई से एंड होने वाले शब्द सिर्फ एक ही है, माउस, है ना। तो ये सिर्फ माउस को दिखाएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, स्टार्ट एम ओ से होने चाहिए और एंड एस ई से होने चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तो दिखाएगा। ओके करते हैं, ये देखिए सिर्फ माउस को दिखाया, है ना, क्योंकि मैंने दो कंडीशन दिए और दोनों के दोनों कंडीशन सिर्फ इस शब्द में, माउस प्रोडक्ट्स में ट्रू हो रहे हैं, बाकी में नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बाकी में क्या होता है, जैसे मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का स्टार्ट एम ओ से होता है लेकिन एंड जो है एस ई से नहीं हो रहा है, इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये एंड कंडीशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा फील्ड, न्यूमेरिकल्स में हम कैसे लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फिल्टर ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए ऑप्शन चेंज हो गए सारे, नंबर फिल्टर्स आ गया, इक्वल्स, सबसे पहला है इक्वल, यानी कि यहाँ पर जो हम देंगे उसके बराबर का वैल्यू हमको दिखाएगा। जैसे हम देते हैं 800, तो ये सिर्फ 800 को ही दिखाएगा, ये देखिए, बाकी को उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। इसको मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ फिल्टर को। दूसरा ऑप्शन है इसमें डज नॉट इक्वल, जस्ट उल्टा होता है, 800 को छोड़ देगा, बाकी को दिखाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 800 को छोड़ दिया, बाकी को दिखा रहा है, सिंपल है। वापस इसको मैंने क्या किया, फिल्टर को हटाया और इसके बाद देते हैं ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे उससे बड़ा वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 8000, तो 8000 से बड़ा वैल्यू आपको दिखेगा, ये देखिए 8000 से आपको कम वैल्यू नहीं मिलेगा यहाँ पे,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन आर इक्वल, है ना। यहाँ पे सपोज मैं 8,000 लिखता हूँ, तो ग्रेटर देन आर इक्वल का मतलब होता है इससे बड़ा और या इसके बराबर, 8,000 या 8,000 से बड़ा, है ना। पहले वाले में ग्रेटर देन में क्या होता था, 8,000 को भी छोड़ देता था, 8,000 से बड़ा दिखाता था, लेकिन इस बार 8,000 को भी इंक्लूड करेगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन आर इक्वल, ये देखिए 8,000 को इंक्लूड कर लिया इसने, ये देखिए, और 8,000 से बड़ा, 8,000 से नीचे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये होता है ग्रेटर देन आर इक्वल। इसके बाद हम देखते हैं लेस देन, छोटा, 8,000 से छोटा वैल्यू हमको दिखाएगा, है ना। 8,000 से छोटा, 8,000 को भी नहीं दिखाएगा, ये देखिए 8,000 से छोटा ही वैल्यू दिखाएगा, 8,000 को भी छोड़ दिया उसने, है ना, और 8,000 से बड़ा वाले को छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं लेस देन आर इक्वल, है ना, छोटा या बराबर, तो इस बार क्या करेगा, 8,000 को भी इंक्लूड कर देगा, 8,000 से छोटा या 8,000, तो यहाँ पर आपको 8,000 भी मिल जाएगा, ये देखिए। ये हो गया लेस देन आर इक्वल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बिटवीन। बिटवीन में दो वैल्यू के बीच का वैल्यू आपको दिखाएगा। सपोज मैं यहाँ पर 10,000 से ले करके, ये देखिए यहाँ पे दो एंड कंडीशन लग गया ना, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल, और दूसरा कंडीशन क्या है, इज़ लेस देन आर इक्वल, है ना। बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू के बीच, तो यहाँ पे मैं पहला वैल्यू दे रहा हूँ 10,000 से ऊपर या 10,000, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल, और लेस देन आर इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000, है ना। तो 10,000 से 20,000 के बीच का वैल्यू दिखाएगा। एंड कंडीशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये बिटवीन, है ना। इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल, 10,000 से बड़ा या बराबर, और 20,000 से छोटा या बराबर, ये दोनों के बीच का वैल्यू दिखाएगा। एंड कंडीशन लगा है, ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, 10,000 से बड़ा, 10,000 या 10,000 से बड़ा, और 20,000 से छोटा, तो यहाँ पर आपको 20,000 से बड़ा नहीं मिलेगा, 10,000 से छोटा नहीं मिलेगा, 10,000 और 20,000 के बीच का वैल्यू ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ये होता है बिटवीन। इजी है। टॉप 10 का मतलब होता है ना, यहाँ पर आप ऊपर के जो 10 वैल्यू है वो आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना, टॉप से 10 वैल्यू, ये देखिए, है ना, ऊपर से 10 वैल्यू आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कौन से ऊपर से, है ना, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हमने आइटम सेलेक्ट किया हुआ है। अब परसेंट के आधार पे या आइटम्स के आधार पे, है ना। टॉप 10 का मतलब होता है परसेंट के आधार, टॉप 10 दिखाना है लेकिन आइटम्स के आधार पे दिखाना है, टॉप आइटम्स को, या परसेंट के आधार पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एबोव एवरेज। इस कॉलम में जो एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू के ऊपर के वैल्यूज़ आपको दिखाई पड़ेंगे। इस कॉलम में जो भी एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू के ऊपर के वैल्यूज़ आपको दिखाई पड़ेंगे। ये होता है एबोव एवरेज, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिलो एवरेज। सिंपल है, जो एवरेज वैल्यू होगा, इस कॉलम का जो भी एवरेज वैल्यू होगा, उसके नीचे का वैल्यू, एवरेज वैल्यू के नीचे का वैल्यू आपको शो करेगा, बाकी को हाइड कर देगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, कस्टम फिल्टर, है ना। कस्टम फिल्टर में यहीं पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं फिल्टर्स को, सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं डेट का, है ना। ये डेट कॉलम है, तो डेट में कैसे फिल्टर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगराइज कैसे किया है उसने, है ना, ईयर के हिसाब से उसने कैटेगराइज किया है। सपोज़ मैं यहाँ पे मेरे पास दो साल के, यानी 2 ईयर के डेटा हैं, डेट्स हैं, है ना। तो सपोज़ मैं सिर्फ 2019 का ही डेटा यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए 2019 का डेटा ही मुझे दिखेगा, 2020 का डेटा हट जाएगा।
मान लो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, 2019 का डेटा देखना चाहता हूँ, सॉरी 2020 का डेटा देखना चाहता हूँ। ये देखिए 2020 का ही डेटा मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं अपने फ़िल्टर को और एडवांस कर सकता हूँ। 2020 में मैं कौन से महीने का डेटा देखना चाहता हूँ, कौन कौन से महीने का, तो यहाँ पे मैं जिस महीने का डेटा देखना चाहता हूँ उस महीने को सेलेक्ट कर लूँगा, बाकी को छोड़ दूँगा। मैं इसको सबसे पहले क्या कर देता हूँ, डिसलेक्ट ऑल करता हूँ और मैं सिर्फ जनवरी और मार्च का डेटा देखना चाहता हूँ, वो भी 2020 का। तो ये जनवरी और मार्च को मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए सिर्फ जनवरी और मार्च का डेटा आपको दिखेगा सन 2020 का, है ना। ये देखिए ये मार्च का है ना, और ये जनवरी का। तो इस तरह से डेट में आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये कैटेगराइज हो गया है। अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इक्वल्स, तो जो भी आप डेट लिखेंगे है ना, वही डेट को यहाँ पे दिखाएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 6/1/2020, तो यहाँ पे 6 जनवरी 2020 का ही डेटा यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए, ठीक है, क्लियर किया फिल्टर को। दूसरा फिल्टर क्या है देखते हैं, बिफोर। कोई भी आप डेट लिखेंगे उसके पहले का डेटा आपको दिखाई पड़ेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17/1/2020, तो यहाँ पे 17 जनवरी 2020 के पहले का ही डेटा आपको दिखेगा। ये देखिए 1 से लेकर के 16 जनवरी का डेटा आपको दिख रहा है, बाकी का डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया, है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, वापस से हटा देते हैं फिल्टर। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर। जिस प्रकार बिफोर होता है उस प्रकार आफ्टर होता है ना। सपोज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 जनवरी 2020, तो 5 जनवरी 2020 का 20 के बाद का डेटा मुझे मिलेगा, है ना। ये देखिए 1 से 5 जनवरी का डेटा यहाँ पर हाइड हो गया, और आपको कौन सा डेटा मिला, है ना, सॉरी 5 जनवरी 2020 के बाद का डेटा। ये देखिए 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्लियर, वापस यहाँ पे आ गए। इसके बाद हम देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, बिटवीन, दो वैल्यू के बीच का वैल्यू। सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 26 जनवरी 2019 से लेकर के, यहाँ पे देखिए बिटवीन में एंड कंडीशन लग गया, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन यदि ट्रू होता है तो फिल्टर करना है ना, दो वैल्यू के बीच का वैल्यू। तो 26 जनवरी 2019 से लेकर के 30 जनवरी ही ले लेते हैं 2019, है ना। 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच का 2019 का डेटा हमको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉरी कंडीशन कुछ गलत हुआ, या तो वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर से देखते हैं, हटाते हैं इसको, फिल्टर, फिर से चेक करते हैं क्या गलती हुई। बिटवीन में चलते हैं, वही डेटा ले लेते हैं 26 जनवरी 2019, है ना। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 30 जनवरी 2019। दो डेट्स के बीच का वैल्यू हमको दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखा रहा है भाई, एक मिनट, कुछ क्या गलत हो रहा है। छब्बीस जनवरी, सॉरी 26 जनवरी का डेट ही नहीं है, मार्च से स्टार्ट हुआ है, इसलिए नहीं दिखा रहा है ना। फिर से देखते हैं, वो डेटा है नहीं अपने पास, जो डेटा की हम डिमांड कर रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहा है। मार्च का ले लेते हैं, 26 मार्च 2019 से लेकर के यहाँ पे आते हैं 30 मार्च 2019।
तो 26 से 30 मार्च, ये देखिए, है ना। पहले वाले में क्या था, वो डेटा था ही नहीं, इसलिए वो नहीं दिखा रहा था। तो ये बिटवीन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं टुमारो, तो आज की डेट दिखाएगा यहाँ पर। यदि आज की डेट होगी तो दिखाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिखाएगा। आज की डेट नहीं है। आज की डेट कौन सी है, 11 जनवरी 2020 का। यहाँ पे डेटा ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखाएगा, है ना। और इसको हम फिर से क्लियर करते हैं। और इसके बाद टुडे हो गया। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल वाला डेट, यानी 12 जनवरी का। 12 जनवरी का भी डेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, येस्टरडे का भी नहीं है, है ना। यदि हम यहाँ पे डेट चेंज करके देखेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन ये आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक, है ना। नेक्स्ट वीक में क्या होता है, अगला आज के जो वीक है, अभी जो वीक चल रहा है उसके नेक्स्ट वाला वीक, दिस वीक, ये वाला वीक दिखाएगा। तो इसमें हमको डेट को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं करंट डेट के हिसाब से। तो आज की डेट हम चेंज कर देते हैं, 2019 को ले लेते हैं। 2019, अच्छा 2020 ले लेते हैं, पिछला वाला ईयर। और इसमें ले लेते हैं मार्च का महीना, ठीक है। और इसमें हम ले लेते हैं 25 मार्च की डेट। अच्छा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके, तो मैंने अभी डेट चेंज कर लिया। अब इसमें हम टुडे की डेट देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टुडे, ये देखिए 25 मार्च, डेट मैंने बदल दिया है, 25 मार्च 2020 कर दिया है। तो आज की जो डेट है वो आपको दिखा रहा है ना। फिर से चेंज करते हैं इसको। इसके बाद सेकंड फिल्टर ऑप्शन है टुमारो, यानी 21, क्योंकि 20 मार्च मैंने किया है, 20 मार्च 2020, तो 21 मार्च नेक्स्ट डे होता है टुमारो, तो वो दिखा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यस्टरडे, 19 मार्च को दिखाएगा, ये देखिए। इसको भी क्लियर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दिस वीक पहले देखते हैं, ये देखिए, है ना, 20 मार्च। तो यहाँ से शुरू होता है इसका, 15 से लेकर के 21 का ये वाला वीक जो है, ये वाला सप्ताह आपको दिखा रहा है। इस सप्ताह में जितने डेट्स हैं उसको दिखा रहा है ना, दिस वीक। नेक्स्ट वीक में क्या होगा, अगले वीक का दिखाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट वीक, ये रहा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में 22 से 28 अगला वीक देख लीजिए कैलेंडर में, ये देखिए, ये दिस वीक है और ये नेक्स्ट वीक है ना। प्रीवियस वीक ये होगा, लास्ट वीक, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन मेरे ख्याल से वही होगा, लास्ट वीक का। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए लास्ट वीक में पिछला वाला वीक दिखाएगा, पिछला वाला सप्ताह, ये देखिए 8 से लेकर 14 तक का, ये 8 से 14 तक का डेट दिखा रहा है ना। तो इस तरह से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, डेट को, डेट के आधार पे। इसके बाद हम देखते हैं दिस मंथ, यानी ये वाला महीना, मार्च का महीना, बाकी का महीना वो छोड़ देगा। ये देखिए मार्च का ही महीना आपको दिखाएगा, है ना, इस महीने का, है ना, मार्च महीने का 2020 का। फिर से हमने इसको हटा दिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मंथ, ये रहा नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल का दिखाएगा। ये देखिए पूरा अप्रैल का महीना दिखाएगा, बाकी को छोड़ देगा। फिर से इसको क्लियर करते हैं। और इसके बाद लास्ट मंथ का ऑप्शन होगा, पिछला वाला महीना, लास्ट मंथ, यानी फरवरी का दिखाएगा। फरवरी का डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अच्छा है सॉरी, यहाँ पे देखिए फरवरी का डेटा दिखा रहा है ना, लास्ट मंथ। इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर, अगला क्वार्टर क्या है ना, इसको दिखाएगा। ये देखिए अगला क्वार्टर, यानी जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर होता है। अगला क्वार्टर का क्या होगा, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून का डेटा यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए जून तक का डेटा दिखा रहा है। अप्रैल, ये
ये सॉरी ये मई हो गया, वो जून था, और ये अप्रैल, अप्रैल मई जून, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर उसका दिखाएगा। क्लियर किया हमने। इसके बाद आते हैं, क्या है इसमें, दिस क्वार्टर, ये क्वार्टर यानी जनवरी फरवरी मार्च का दिखाएगा, है ना। ये देखिए जनवरी, ये फरवरी और ये मार्च, पहला क्वार्टर, है ना। ईयर का जो पहला क्वार्टर होता है वो दिखाएगा। वापस से हमने हटाया, इसके बाद फिर से लगाया यहाँ पे फिल्टर, लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में क्या होगा, अब ये तो फर्स्ट क्वार्टर है तो इससे पहले का और लास्ट क्वार्टर तो होगा नहीं, है ना। ये देखिए, अच्छा है हाँ यहाँ पे है, ये देखिए लास्ट क्वार्टर यानी पिछले ईयर का क्वार्टर वो दिखा रहा है, लास्ट क्वार्टर का, है ना। जिसमें क्या आता है, दिसंबर नवंबर और अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये अक्टूबर और उसके बाद फिर नवंबर, ये नवंबर और दिसंबर, तो ये लास्ट क्वार्टर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्वार्टर हो गया, इसको हमने फिर से हटाया। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर। आई थिंक ये सेम है, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं करता हूँ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में 2019 का दिखाएगा डेटा, ये देखिए, क्योंकि ये करंट ईयर कौन सा है, 2020 का। दिस ईयर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 2020 का डेटा, है ना। ये दिस ईयर, ये देखिए सिर्फ 2020 का, 2019 का हटा दिया। और नेक्स्ट ईयर करेंगे 2021 का डेटा दिखाएगा, 2021 का यहाँ पे डेटा नहीं है इसलिए नहीं दिखाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। आप चेक कर लेना अपने डेटा में, दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल डेट्स इन द पीरियड, यहाँ पे आपको अलग अलग और कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि क्वार्टर 1 देखना है, क्वार्टर 2 देखना है, क्वार्टर 3 देखना है, क्वार्टर 4 देखना है, जनवरी का डेटा देखना है, फरवरी का, तो इस तरह से उसने और कैटेगराइज कर दिया है। जैसे मैं फर्स्ट क्वार्टर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर दिखाएगा, ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च का दिखाएगा, ये जनवरी है ना, और उसके बाद फिर फरवरी, ये फरवरी, और फिर लास्ट में मार्च। तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, और कैटेगराइज कर दिया उसको। मंथ वाइज वहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो मंथ वाइज भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ जून का देखना चाहते हैं तो जून का दिखाएगा, ये देखिए जून 2019 और जून 2020, है ना, सिर्फ उसी महीने का डेटा आपको दिखाएगा। तो उसने क्या कर दिया, उसको और कैटेगराइज कर दिया। तो इस तरह से डेट का ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में कस्टम फील्ड है, कस्टम फील्ड में वही डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पर आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, इस तरह से एंड और आर कंडीशन लगा करके, है ना। अब हम देखते हैं इसमें कलर्स को कैसे फ़िल्टर किया जाता है। जैसे इस कॉलम में क्या है, कुछ कलर्स हैं, है ना, तो कलर्स को कैसे फ़िल्टर किया जाता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर है फिल्टर बाय कलर, तो हम जैसे सिर्फ रेड को फिल्टर करना चाहते हैं तो सिर्फ रेड, यानी इस कॉलम में जो रेड बैकग्राउंड वाले सेल्स हैं सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, ठीक है। तो एक कलर से फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ, मान लो ग्रीन, 2 कलर है अभी, और भी कलर होंगे तो और भी कलर आपको दिखाएगा। ये देखिए सिर्फ ग्रीन कलर वाले को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम कलर से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ़िल्टर कमांड कैसे यूज़ करते हैं, डेट कॉलम में कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट कॉलम में कैसे लगाते हैं, और न्यूमेरिकल्स कॉलम में कैसे लगाते हैं, साथ ही साथ कलर्स के आधार पर हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपके पास बहुत लार्ज डेटा होता है, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा होता है और हम कुछ रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना चाहते हैं कंडीशंस के आधार पर, तो उस कंडीशन में ये फ़िल्टर कमांड बहुत ही उपयोगी होता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।